हेलो दोस्तों, स्टडी बून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 20 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से आपको 4 दिन समय बच गया है, आप इस प्रश्न को रट लें। एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 mm बराबर होता है। 1 mm बराबर क्या होता है? तो 1 mm का मान क्या होती है? 1 mm का बराबर होता है कि 10 के पावर -3a होता है। क्या होता है? 10 के पावर -3a होता है। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किस किस में होता है? तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है। डीजल का उपयोग रेल के इंजन में भी थोड़ा बहुत होता है। और सी ऑप्शन है कि विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही है डी। और तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। किसमें रूपांतरित करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा प्रश्न का, यानी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होगी? सोना की परमाणु संख्या क्या होगी? तो सोना का परमाणु संख्या क्या होगा? तो 79 होगा। क्या होगा? 79 होगा। और 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है 5वां प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी अवक्षेपण। क्या है? अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, छठा प्रश्न बहुत ही ओपन प्रश्न है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो इसकी ऑप्शन सही है छठा प्रश्न का कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और 7वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 7वां प्रश्न का ऑप्शन सही है कि 5.6 से कम होनी चाहिए। क्या होती है? 5.6 से कम होती है अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान। और 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सही मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। और 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इसका सही ऑप्शन 9वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कि निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इसका सही ऑप्शन 9वां प्रश्न का डी, यानी बी ए और सी। बी और जो सी यानी फ्लोएम और जाइलम जो है वो संवहन उत्तक है। इसका सही ऑप्शन है डी। और 10वां प्रश्न है कि 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका सही ऑप्शन है कैसे करता है? तो प्रासरण द्वारा करता है। किसके द्वारा? प्रासरण के द्वारा करता है। 11वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है कि यकृत है। क्या है? यकृत जो है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 12वां प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखती है। जो शरीर का संतुलन किससे बनाए रखता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सेरिबेलम से। किससे? सेरिबेलम से। और 13वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। क्या कारण है? यानी 13वां प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन 13 प्रश्न का डी, यानी ए और बी दोनों। यानी इसका है ए और बी, यानी टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। इसका सही ऑप्शन है, यानी इसका ऑप्शन सही है ए और बी दोनों। और 14 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने? 4 पाए जाते हैं। और 15वां प्रश्न क्या है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है कि रक्त जो है क्या है? तो उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रक्त जो है क्या है? उत्तक है। और 16वां प्रश्न है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जो जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही ऑप्शन है। और 16 प्रश्न का सही ऑप्शन है कि
जोहानसन ने किए थे। किसने किए थे? जोहानसन ने। और 17वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 17 प्रश्न का सही ऑप्शन है नर्म लोहा को। किसको? नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है कि जब किसी चालक तार को 18वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जो उसमें गतिशील कण होती है क्या है? तो इसका सही 18 का इलेक्ट्रॉन है। क्या है? डी यानी इलेक्ट्रॉन है। गतिशील कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। और 19 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम है। ओम के नियम क्या है? तो ओम के नियम जो है इसका सही ऑप्शन है कि ओम के नियम V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR ओम के नियम का सिद्धांत यानी V बराबर IR। और 20 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और 23 नंबर प्रश्न है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? जो रियो स्टेट है इसका उद्देश्य क्या है? 23 नंबर प्रश्न है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है कि धारा का परिमाण में वृद्धि। क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक इसका ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है जूल और डी ऑप्शन है कूलम। इसका सही ऑप्शन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। और 25 नंबर प्रश्न है कि श्वसन में अंतिम उत्पादक है। श्वसन में अंतिम उत्पादक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 25वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो है डी यानी CO2 और H2O और ऊर्जा। ये श्वसन का अंतिम उत्पादक है CO2 और H2O और ऊर्जा। और 26वां प्रश्न क्या है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। क्या है? इनामेल। और 27वां प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है जो छोटी आंत है, जो आहार का सबसे बड़ा अंग है। और 28वां प्रश्न क्या कर रहा है? 28वां प्रश्न है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? जो परागकण होते हैं निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 28वां प्रश्न का सही ऑप्शन है पराग कोश के अंदर बनते हैं। किसके अंदर? पराग कोश के अंदर बनते हैं। और 29 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। जो चालनी नलिकाएँ होती है किस में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है जाइलम में पाई जाती है। किस में? जाइलम में पाई जाती है। और 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBC की जीवन अवधि क्या होती है? यानी रेड ब्लड जो सेल है इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो 30वां प्रश्न का सही ऑप्शन है 120 दिन। और 30वां प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।